जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके बाद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आए हैं MSD 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम के स्वरूप पर प्रकाश डालने के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसके उत्तर में क्या लिखेंगे। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम मतलब संस्कृत काव्य शास्त्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्धांत है, जिसे आचार्य कुंतक ने प्रतिपादित किया था। वक्रोक्ति काव्य जीवितम को आचार्य कुंतक ने प्रतिपादित किया था। कुंतक के अनुसार काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है। काव्य की जो आत्मा है उसी को इन्होंने वक्रोक्ति कहा है। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र, वक्र या फिर विचित्र या विशेष रूप से कही गई उक्ति। वक्रोक्ति का मतलब हो गया कोई भी ऐसी विशेष तौर से विशेष तरीके से कही गई कोई भी ऐसी एक उक्ति, मतलब मुंह से बोली गई एक लाइन, वक्रोक्ति। यह सिद्धांत काव्य में सौंदर्य, नवीनता और अभिव्यक्ति के विशिष्ट ढंग को महत्व देता है। ये जो सिद्धांत है वो काव्य में सौंदर्य बढ़ाता है, नवीनता लाता है और अभिव्यक्ति मतलब बात करने के जो अपने विचारों को व्यक्त करने की जो तरीका होता है उसको ये हमें बताता है। वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? तो वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ है विचित्र या टेढ़े ढंग से कही गई बात है। कोई भी ऐसी बात जो टेढ़े ढंग से कही गई हो। साधारण उक्ति के बजाय विशेष अभिव्यक्ति शैली जो शब्द और अर्थ दोनों में नवीनता लाती है। कोई भी ऐसी उक्ति जो विशेष अभिव्यक्ति शैली में कही जाती है और जो शब्द और अर्थ दोनों में मतलब शब्द भी नया होता है और उसका अर्थ भी नया होता है। कुंतक ने क्या किया? कुंतक ने इस काव्य का जीवन आत्मा कहा। कुंतक ने इस काव्य का जीवन आत्मा कहा क्योंकि यह काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करती है। वक्रोक्ति, ठीक है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम के स्वरूप के लिए निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर बात हम लोग करेंगे। पहला बिंदु है वक्रोक्ति के प्रकार, वक्रोक्ति सिद्धांत की विशेषताएं और वक्रोक्ति सिद्धांत का महत्व। तो वक्रोक्ति के प्रकार हैं जो कि कुंतक ने 6 प्रकारों की बात की है। शब्द वक्रता मतलब शब्द की विचित्रता मिलती है, जिसमें हमें शब्दों के चयन और उनके संयोजन में नवीनता देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर नीलोत्पद पलदल कांतिनिभि, नील कमल के दलों की तरह, यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। अर्थ वक्रता जिसमें अर्थ की विचित्रता मिलेगी, जिसमें अर्थ में मौलिकता और नवीनता होगी। उदाहरण हो गया शशांक शीर्षि भारमिव बिभरति, चंद्रमा अपने सिर पर भार उठाए हुए प्रतीत होता है। अच्छा, वाक्य वक्रता मतलब पूरा यहाँ पे पहले वाले में कहा गया था जो है वो शब्द है, शब्द के चयन और उनके मतलब शब्द वक्रता। उस शब्द अगर बनता है तो उसका अर्थ वक्रता, और अगर अर्थ वक्रता अर्थ किससे बनेगा? पूरे एक वाक्य से बनेगा तो वाक्य वक्रता। तो वाक्य संरचना की विचित्रता में बताया गया है कि वाक्य निर्माण में जो नवीनता और विशिष्टता लाया जाता है वो है, उदाहरण के तौर पर गगन मीम गंभीर मन शील च, ठीक। तो और देखा है उसके साथ साथ 6 चीजें बताई हैं, जिनमें से 5 चौथा नंबर है प्रत्यय वक्रता मतलब प्रत्ययों की विचित्रता, जो उपसर्ग और प्रत्यय हमारे वाक्यों में देखने को मिलते हैं शब्दों में। तो इसके बताया गया कि व्याकरणिक प्रत्ययों के प्रयोग में विशेषता की बातें हैं। 5वां है प्रबंध वक्रता मतलब काव्य की रचना की विचित्रता, ये भी देखने को मिलती है। जैसे काव्य की संपूर्ण संरचना या कथानक में नवीनता, मतलब एकदम पहले से लेकर लास्ट तक जो रचनाएं लिखी गई है उसमें सारी की सारी चीज़ों में नवीनता देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण अगर मिले तो उदाहरण के तौर पर हम लोग लिखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना में कथानक का क्रमिक विकास हुआ था, उन सारी बातों को। रस वक्रता मतलब रस की जो विचित्रता है, तो रस निष्पत्ति और अभिव्यक्ति में नवीनता। ये हो गया 6 इसके पॉइंट। वक्रोक्ति सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि उसमें नवीनता और सौंदर्य होना चाहिए। तो वक्रोक्ति जो सिद्धांत है काव्य में नवीनता लाती है, विचित्रता होती है, सौंदर्य लाने पर बल देता है। कवि की सृजनात्मकता मतलब वक्रोक्ति कवि की मौलिकता और कल्पना शक्ति को महत्व देती है। काव्य की आत्मा मतलब कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा क्योंकि ये साधारण कथन को असाधारण बनाती है। मैं कोई भी एक साधारण शब्द जिसको ये असाधारण बना देते हैं। शब्द और अर्थ दोनों का महत्व यहाँ पे बताया गया है। तो वक्रोक्ति में शब्द और अर्थ दोनों का प्रभाव समन्वय होता है, मतलब एक समान होता है। वक्रोक्ति सिद्धांत का महत्व, वक्रोक्ति सिद्धांत का क्या महत्व है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत काव्य शास्त्र में एक मौलिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह अलंकार, ध्वनि, रस सिद्धांतों का समन्वय करता है। इसे
काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, और इससे जो चमत्कार उत्पन्न होता है और साथ में काव्य नवीनता का मतलब नई नई चीज़ें उसमें आती है, और सर्वोच्च आधार इसी को माना गया है वक्रोक्ति सिद्धांत के महत्व में। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये देखेंगे कि आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति काव्य जीवितम सिद्धांत काव्य में नवीनता लाता है और अभिव्यक्ति की विशिष्टता का प्रतीक है। किसी भी चीज़ की अगर हमें अभिव्यक्त करना है तो उसकी विशिष्ट रूप में ये प्रतीक होता है। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि काव्य का सौंदर्य केवल भाव या कथ्य में नहीं बल्कि उसकी प्रस्तुति में। किसी भी काव्य का अगर सौंदर्य हमें अगर उसमें सौंदर्यता लाना है तो सिर्फ उसके बोलने के तरीके में या बातचीत में भाव में नहीं है, बल्कि उसको प्रस्तुत करने में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वक्रोक्ति न केवल काव्य का जीवन है बल्कि ये पाठक या श्रोता को काव्य के प्रति आकर्षित करने का मुख्य कारण बनती है। आप कितने भी अच्छे से कोई भी एक रचना रचिए, अगर सुनने वाले या पढ़ने वाले व्यक्ति को अगर अच्छा ना लगे तो आपकी रचना किसी काम की नहीं है। जिस तरह से मूवी बनाया जाता है, अगर मूवी में आप कितने भी पैसा खर्च करके कितने भी सुंदर ढंग से बनाइए, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आती है तो वो मूवी चलेगी नहीं, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो उदाहरण मैंने लिया है, आप लोग इसको उदाहरण के तौर से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जरूर मिले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।